जमीन विवाद में लोग मारपीट तो कर लेते हैं, लेकिन मारपीट तो आप कर लिए, लेकिन क्या आपको पता है कानून के बारे में? अगर आप ऐसा करेंगे, जमीन विवाद होता है और जाकर मारपीट कर लेंगे तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ, और होगा तो कैसे होगा? आज जो नया कानून है उसके तहत कैसे आप कार्रवाई कर पाएंगे? ये जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, 104 नंबर का प्लॉट है और इसी जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। अब कोई पावरफुल है, देखे ये व्यक्ति को पीट रहा है, मार रहा है, ये है ना, ये मान लेते हैं अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं, तो ये कमजोर है, इनको पकड़ के अब पीटना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो है अब एक भाई है, जानकारी हुआ उसको कि मेरे भाई को जमीन को लेकर जो है मारा पीटा गया है। अब एक तरह से उसको गंभीर चोट पहुंचा दिया है। भारतीय न्याय संहिता यानी नया कानून जो लागू हुआ उसके तहत कैसे कार्रवाई करवाएंगे? आखिर जो जमीन विवाद आप अक्सर देखते होंगे, जमीन विवाद को लेकर मारपीट आपको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, गांव में खास करके जमीन का जो है ना सीमा को लेकर विवाद हुआ, तुरंत लाठी निकाल दिया। जमीन का अगर यहाँ पर बने मकान बनाने को लेकर विवाद हुआ, तुरंत लाठी निकाल दिया। रास्ता को लेकर विवाद हुआ, तुरंत लाठी डंडा निकाल दिया। जैसे भी हुआ यानी मारपीट होना तय है। लेकिन मारपीट जो हुआ, आखिर किस तरह का मारपीट में जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी? तो देखा, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण, और अगर ये तरीका आपने अपना लिया ना, तो ऐसे करने वाले जो व्यक्ति है ना, जो जबरन लोगों को डराते हैं कि हमसे कोई लड़ थोड़ी सकता है, हम तो बर्बाद करके रख देंगे, हम तो मेरे सामने आए ना हम तो मारेंगे, अब बता देंगे उसको हिम्मत है कि हमसे लड़ लेगा। लेकिन ये बात जो है वो व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखें आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपके लिए क्या नियम कानून कहता है, आपके लिए क्या प्रक्रिया है, आप एक बार समझ लीजिए। उसके बाद जो है ना वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ घर में बोलता रहेगा। एक बार सबक उसको मिल गया, दोबारा आपके सामने आने का हिम्मत भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला देखें, जो मारपीट होता है ना, तो मारपीट कई तरह का हो सकता है। हम एक मारपीट है जिसको बोलते हैं कि ये मारपीट जो है वो यहाँ पर साधारण मारपीट है, यानी ये भी होता है साधारण मारपीट। अब साधारण मारपीट में क्या होगा? तो देखें, साधारण मारपीट जो होगा ना, यानी उसमें जो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे पता है? जमीन को लेकर विवाद हुआ और वो एक तरह से धक्का मुक्की कर लिए, जिसको बोलते हैं कि धक्का मुक्की कर देना, भिड़ जाना। साथ में थप्पड़ जड़ दिया, किसी को थप्पड़ यहाँ पर जड़ दिया। साथ में जो है ना हल्का चोट आया, इसमें हल्की चोट, ज्यादा नहीं है, जैसे होता है ना हल्का सा यहाँ पर हाथ पर कहीं पर थोड़ा सा लग गया। तो ये जो है ऐसा कोई अगर करता है, साधारण मारपीट, कोई बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा कोई करता है तो इसका साक्ष्य जो है वो बेहद जरूरी है। अब साक्ष्य के तौर पर क्या होना चाहिए पता है? साक्ष्य के तौर पर तो वीडियो ही देंगे ना, वीडियो देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, देखें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे आप मार रहे थे थप्पड़, कैसे आप धक्का मुक्की कर रहे थे, वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे आप गाली दे रहे थे, वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपकी वजह से इनको जो है चोट पहुंचा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, यानी ये साक्ष्य बना लेंगे, FIR दर्ज होगा कानूनी प्रक्रिया तहत। यानी जो BNS है, BNS की धारा की बात करें अगर, तो 115(2) के तहत कार्रवाई होगी और इसमें अगर यहां पर देखा जाए तो 3 माह का सजा होगा, सिर्फ 3 माह का। 3 महीने के लिए आपको जेल बस भेज दिया जाएगा और साथ में पता है कि यहाँ पर जुर्माना भी हो सकता है, 5,000 रुपया का लगा दे। तो 3 महीना तक रहेगा, व्यक्ति समझ में आ जाएगा कि किसी पर थप्पड़ चलाना, किसी को धक्का मुक्की करना जो है वो कितना भारी पड़ सकता है, ये समझ में आ जाएगा। अब जब लोग लड़ रहे हैं तो ये तो डिपेंड करता है, देखें कि किस तरीके से आप मारपीट किए हैं उस पर। अब आप किसी को यहाँ पर जो है चोट पहुंचे, साधारण मारपीट किए, लेकिन अब जो है उसको चोट पहुंचा दिए हैं, ऐसा पहुंचाए हैं कि उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल में। तो जो ये मारपीट हुआ ना, उस मारपीट में वो व्यक्ति चला गया हॉस्पिटल। अब जो हॉस्पिटल वो पहुंचा है, यानी उसको आप ऐसा चोट पहुंचाए हैं कि उसको सूजन आ गया, वहां पर उसको खून भी बह गया था। ठीक है, ये सारा वीडियो है, साक्ष्य है, मतलब चोट ऐसा पहुंचाए है। तो अगर ऐसा करेंगे, अब उसका क्या हो रहा है, इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। तो मारपीट आप करेंगे, उसका इलाज चल रहा है। अब देखें एक चीज बता रहे थे, जब चोट पहुंचा
तुरंत हॉस्पिटल जाइए और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए क्या क्या हुआ है, कितना गहरा चोट है, कितना खून बहा है, कितना जोर से मारा, सब बात स्पष्ट कर दीजिए। चोट ही से पता चलता है कि कैसे मारा गया है, और कुछ नहीं, चोट ही बता देगा कि कैसे मारा गया है। अब ऐसा कोई करता है पता है, तो यहाँ पर भी कानून है, और यहाँ पर कानून जैसे ही बीएनएस की जो धारा है उसके ऊपर लगेगा कितना 117, बस सारा मारपीट करने का भूत जो है उतर जाएगा, एक बार में उतर जाएगा। बीएनएस का धारा 117 अगर लग गया और कुछ नहीं, 1 साल तक जेल में रहना होगा, 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये दोनों भी हो सकता है आपके साथ। तो ये देखें, ये होता है ना कि जो चोट यहाँ पर पहुंचाया गया है, अगर ऐसे जो करने वाले व्यक्ति है ना, अगर उसको सजा नहीं मिलता है तो उसकी वजह जो है सिर्फ साक्ष्य होता है कि आप जो है, यानी जब ठीक है आपके साथ मारपीट किया कर रहा है ना, तो इतना कम से कम आपके आसपास के लोग या कोई ऐसे लोग जो है या आपके साथ है वो मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन वो साक्ष्य जरूर तैयार कर लिए। तो अब यहां पर देखें, सबसे पहले तीसरा ये हो गया कि अगर ये चोट जो है वो गंभीर चोट अगर लग गया, गंभीर चोट, तो अगर यहां पर गंभीर चोट लग गया है ना, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर उस व्यक्ति का वो जो है फ्रैक्चर भी हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया, तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न कर दिया कि किसी का आप कह सकते हैं ना, बोलेगा कि यहां पर आएगा जमीन पर मार कर हड्डी तोड़ देगा, तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दिया, तो हड्डी तोड़ दिया तो किसी का हड्डी आप तोड़ देंगे तो आपके ऊपर भी तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो उसके लिए कानून है, यानी अब नया कानून जो बीएनएस की धारा, यानी वर्तमान में जो देखने को मिलेगा 118, अगर जमीन का विवाद हो रहा है, मारपीट हुआ और आपने क्या किया, यहां पर जो है किसी का हड्डी तोड़ दिए आप, ठीक है, हड्डी यहां पर अगर क्या किए, तोड़ दिए, जो है यहां पर तोड़ दिए, तो ऐसा, या मान लेते हैं कि जो हड्डी नहीं तोड़े, सिर पर आपने वार कर दिया, सिर पर जो है चोट आपने उसको पहुंचा दिया, चोट ऐसा है। अब ये जो ऐसा आप काम कर दिए है ना, परमानेंट नुकसान जिसको बोलते हैं, यानी आप ऐसा काम कर दिए हैं जो अस्थाई नुकसान है। अब ये वैसा ही रहेगा वो व्यक्ति, अब उसको जो ऐसा लग गया ना, ऐसा तोड़ दिया हड्डी कि अब जुटने वाला नहीं है, वो हो गया, अपाहिज हो गया, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। लेकिन देखें, जो भी है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारा प्रक्रिया, और साथ में ऐसा जब किया गया था उससे संबंधित साक्ष्य, आज वर्तमान में डिजिटल साक्ष्य भी अब जो है यानी वो मान्य है, और ये जो हो गया डिजिटल साक्ष्य हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब लोग आकर झूठी गवाही दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, वीडियो मौजूद है, फोटो मौजूद है, और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट है। 7 साल तक जेल जो है उसको रहना पड़ेगा, 7 साल तक का जेल, यानी 7 साल तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये आप समझ लें। अगर ऐसा कोई करता है तो 7 साल तक जो है उसको जेल में रहना पड़ जाएगा। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जिसको कानून हाथ में लेने का शौक है उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मार रहा, पीट रहा है। तो अब ये है कि ये भी यहाँ पर ये देखें कि अगर ऐसा कोई करता है कि कोई भी यानी धारदार हथियार है, अब हथियारे कोई लेकर यहाँ पर जो है आया और उसी से मारपीट कर दिया, हथियार से मारपीट, तो ऐसा जो सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न होगा ना, ठीक है, ये हो गया मार, यहाँ पर जो है मारपीट। तो अगर ऐसा सिचुएशन कोई उत्पन्न कर दिया, अब इसमें क्या हो सकता है, वो लाठी लेकर आया, हो सकता है डंडा लेकर आया, ठीक है, या कोई ऐसा यहाँ पर धारदार हथियार है उससे यहाँ पर जो है वार कर दिया, तो हमला कर दिया। तो इसमें होता है कि ठीक है, आप जो किया है यहाँ पर, जो वो किया है, अगर उससे जो भी होगा, बस ये करने मतलब ये प्रोसेस के को लेकर जो है यानी अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर कानून है कि यहाँ पर अब इसके ऊपर जो है बीएनएस की धारा जो है उसके ऊपर 119 लगाया जाएगा,
और उस व्यक्ति को 3 से लेकर 10 साल तक का सजा होगा। यानी जो जैसा काम करेगा, लाठी से 4 लाठी मारकर चला गया, ठीक है, 5 लाठी मारकर चला गया, तो ये धाराएं भी लगेंगे। तो 3 से लेकर 10 साल तक का जो है उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा झेलना पड़ सकता है। और एक और यहाँ पर देखें, आपको देखने को मिलेगा कि जमीन का विवाद हुआ और उस विवाद में मतलब आया और एकदम जैसे होता है ना कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यानी वो जान मारने की धमकी दे दिया। यानी आप ऐसा देखते होंगे कि धमकी देने वाला जो है ना कि जान से मारने की धमकी, ऐसा कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मारने की धमकी जो है यहाँ पर देने वाला का कमी नहीं है, तो अब उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं होगी। अब जैसे आपके घर पर कोई आया और जान से मारने की धमकी देकर वो चला गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर एक वीडियो उसका जो है यहाँ पर वो बना लेंगे। बोल रहा है ना, तुरंत बनाने का प्रयास करेंगे, वीडियो बनाए। अब आप नहीं बना पाए, बहुत लोग ऐसा जो है ना व्यक्ति को छोड़ देते हैं, बोलते हैं क्या इससे लड़ना है, बेवकूफ है, दिमाग नाम का चीज नहीं, कुछ आकर बोलकर चला गया। बहुत लोग ऐसे हैं जाकर FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन आगे का प्रक्रिया फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो बना लिया और एक बार आपने अगर उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, यहाँ पर BNS की जो धारा है यानी उसको 351 जो है अगर उसके ऊपर लग गया, 2 साल तक वो जेल में रहेगा, 2 साल तक का जो है उसको सजा होगा, तो जुर्माना होगा। तो एक बार सबक सीख लेगा, मान लेते हैं। अब आप कहेंगे जो गलत लोग हैं हम उससे क्या दुश्मनी मोल लें, यानी वो फिर जेल से छूट के आएगा फिर हमको परेशान करेगा। देखें, परेशान करेगा तो फिर कानून है, यानी परेशान करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो आपकी जमीन संपत्ति को हड़प रहा है आपको पूरा पर, तो उससे क्या एक तरह से उसको छोड़ना, यानी एक दिन आप सोच रहे हैं उससे लड़ने के लिए, तो देखें जो भी करे कानूनी प्रक्रिया में करे। अगर उसने गलत कर दिया ना तो फिर वो भी नहीं बचता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको लग रहा है कि नहीं मारेगा, कुछ गलत एक तरह से आपके साथ करेगा, हो सकता है कि आपके ऊपर हमला कर दे, तो वो बचेगा नहीं, उसका भी परिवार जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब प्रोसेस में होता है कि ठीक है, जिससे विवाद था ना ये, यानी वो एक तरह से तो था ही, यहाँ पर साजिश करने वाले और भी हैं। मतलब सीधा सा होता है ना कि साथ में दोस्त आ गया, जैसे मान लेते हैं ये जो देख रहे हैं इसका विवाद था, साथ में ये भी है दोस्त इसका आया हुआ है, तो दोस्त है, आप उसके साथ गए, आप उसके साथ रहते हैं, उससे आपकी दोस्ती है। तो यानी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा पता है, यानी आपके ऊपर भी समान एक तरह से धाराएं लगेंगे, आपके ऊपर भी समान अपराध का जो है धारा लगेगा। मुख्य आरोपी यानी एक होता है जिसको बोलते हैं मुख्य आरोपी, आप सुने होंगे ऐसा न्यूज में, पुलिस जो है एक को यहाँ पर स्पष्ट तरीके से जब पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे तो बोलते हैं कि ये जो है यानी ये मुख्य आरोपी है और साथ में ये सब भी इसमें सम्मिलित है, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो सहयोगी है, और वो भी क्या है, यानी दोनों की अगर बात करें तो यानी दोनों में ये बराबर दोषी होगा। अगर कोई घटना जहां हुआ है, जहां मारपीट हुई है, उस जगह पर पहुंचा है तो ये बराबर दोषी होगा। तो ये जमीन जो विवाद का मामला है, अगर ये मारपीट होती है, ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होते हैं, तो जमीन का मामला देखें, जमीन में हम मालिक हैं, वो कह रहा है हम मालिक हैं, ये मामला दीवानी हो सकता है, लेकिन मारपीट का मामला दीवानी जो है वो नहीं होगा। यानी ये सिविल केस जो है हो सकता है, ये यहाँ पर जो है सिविल केस होगा, लेकिन जो मामला यहाँ पर मारपीट से हो गया, ये अब कौन सा केस हो जाएगा, यहाँ पर क्रिमिनल, तो ये केस अब उसके ऊपर दर्ज हो जाएगा। इसलिए कि इसमें जरूरत होता है FIR का, इसमें जरूरत होता है यहाँ पर जो मेडिकल, अगर बात करें जो यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट का, इसमें जरूरत होता है साक्ष्य में का, यानी जो वीडियो वगैरह है ये सारा कुछ जो है साक्ष्य के तौर पर जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।